नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं बहस गरम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर दल बदल पर सियासी पारा चरम पर है। पक्ष और विपक्ष तमाम बड़े नेताओं के बयान ने इस मुद्दे पर बहस गरम कर दिया है। देखते हैं पहले इस खास खबर को, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, एमपी में किसका होगा दल बदल? कांग्रेस में आएंगे या बीजेपी में जाएंगे? दोनों ही दलों के बयानों से गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले दल बदल की सियासत उफान पर है, बल्कि अब तो मसला केंद्रीय नेताओं तक पहुंच चुका है। 2020 में कांग्रेस के 28 विधायक बीजेपी में जाने के बाद से इस मुद्दे पर बहस होती रही है। सोमवार को कमलनाथ ने कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी नेताओं की बात कही थी। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इस पर मुखर नजर आ रहे हैं। मेरे पास सूचना जरूर आई है कि एक इंदौर के उद्योगपति जयशाह जी से मिले थे और उनको ये बताया गया कि मैं कुछ जोड़ तोड़ कर सकता हूं। हमारे संपर्क में सब कोई रहता है। जो बिकाऊ थे बिक गए, जो टिका हुए टिके हुए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद या पार्टी का वरिष्ठ नेता डूबती नाव में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं जाएगा। जो नाव डूब रही हो, और अगर नाव डूबती है बीच समुद्र में, तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। इस क्यों आदमी डूबने को जाएगा? कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी ने बयानबाजी करके इस मसले को और हवा दे दी है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना, तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला, तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था, तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं। ये निपटा के मानेंगे कांग्रेस को। माननीय दिग्विजय सिंह जी विधानसभा में इस बात को, जब वो मुख्यमंत्री थे तब इस बात को कहते थे कि चुनाव कोई विकास से नहीं जीते जाते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, और वो मैनेजमेंट पे विश्वास करते थे। ये रिकॉर्ड में है विधानसभा के। और मैनेजमेंट से उन्होंने उस समय दोबारा सरकार भी बनाई थी। तो मैनेजमेंट के बारे में दिग्विजय सिंह जी से ज़्यादा कोई जानता हो ऐसा मैं नहीं जानता। तो कैसे खरीद फरोख्त होती है, कैसे मैनेजमेंट होता है, ये तो शुरुआत माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ही मध्य प्रदेश की राजनीति में की है, तो ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं। प्रदेश में चुनाव 2023 में होना है। उससे पहले सियासत में और गर्माहट अभी बढ़ेगी। कुछ इधर उधर भी हो सकते हैं। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। देखिए, बात हो रही है दल बदल की और जिस तरह के बयान दिखाई दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक तस्वीर और देखिएगा। अरुण यादव की आज मुलाकात होती है तुलसी सिलावट से, और जब तुलसी सिलावट से मिलते हैं तो जरा देखिएगा और सुन भी लीजिए हंसी ठाकुर के बीच ये बात। आइए राजीव जी, क्या अध्यक्ष जी, तो चलिए, इस बीच में ये मेल मुलाकात भी बहुत कुछ कहती है। हंसी ठाके भी है, रमेश मेंदोला भी नजर आ रहे हैं, अरुण यादव भी है और तुलसी सिलावट भी। तुलसी सिलावट, अरुण यादव पहले कांग्रेस के मित्र रहे हैं, पुराने मित्र रहे, लेकिन एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप चलता रहता है। पर इन दिनों नजरें कुछ अलग है, मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। तो क्या इस तस्वीर के मायने भी अलग निकाले? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज जी, चिंता किस बात की दिखाई दे रही है? दिग्विजय सिंह जी भी आज कह रहे थे, उन्होंने एक बड़े नेता का नाम ले दिया कि वो भी आए थे, यहाँ आकर कुछ कर चले गए। किसी बड़े व्यापारी से, उद्योगपति से उनकी मुलाकात भी हो गई। तो क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के आने से पहले कुछ और चिंता बढ़ जाए कांग्रेस की? देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा है। हमने
संविधान को, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए एक तपस्या राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि क्या है, जनता का जो अपार जन समर्थन कन्याकुमारी से और अभी महाराष्ट्र तक देखने मिला है, यही निरंतर हमको श्रीनगर कश्मीर तक नहीं देखने सर, मिलेगा। जनता का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन आपके जो समर्थक विधायक है ऐसा कह रहे हैं वो भी संपर्क में है, तो कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छे से पता है कि उसके अपने लोग चुनाव नहीं जीत सकते। अब जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेके भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए हर राज्य में वो यही कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक उनके हाथ में ईडी रहेगा, सीबीआई रहेगा, आईटी रहेगा और जितने तमाम हथकंडे हैं सरकार के, वो जब तक उनके हाथ में रहेंगे वो ये करते रहेंगे। पूरी शिवसेना ही तोड़ के ले गई भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, कांग्रेस में तीन पनौती हैं। पहली पनौती राहुल गांधी, जहां जहां प्रचार करने जाते हैं कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी पनौती है दिग्विजय सिंह जी, जो खुद स्वीकार करते हैं कि मैं जहां प्रचार करने जाता हूं वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। अब तीसरी पनौती हो गए मिस्टर कमलनाथ। आप ये देखिए, कमलनाथ जी की सरकार बनी, उनने घोषणा करी कि भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक टूटकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और उसके कुछ चंद दिनों बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। चलिए राकेश जी, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर बहस और गर्मा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इस पर चर्चा चलेगी, बयानबाजियों के दौर चलेंगे, वो चलता रहेगा और ये बहस और गर्म होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है। उससे पहले ये सियासी गर्मी और दिखाई देगी। अब सीधे आपको लिए चलते हैं, राजमार्ग का वर्चुअली शिलान्यास हो रहा है, सीधे रातापानी उबदुल्लागंज इटारसी राजमार्ग का राजभवन। सीधी तस्वीर इस वक्त राजभवन से आपको मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच गई है। साथ ही आप देख सकते हैं इस पर मंच की सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है और शिलान्यास किया जा रहा है एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को। 417 करोड़ की लागत से ये राजमार्ग बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको सीधी दिखाई दे रही है और लोकार्पण कर रही है। वर्चुअली शिलान्यास है ये। रातापानी उबदुल्लागंज में इसका शिलान्यास होना है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे। चलिए हम वापस लौटते हैं अपनी बहस की तरफ, लेकिन जी राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, साथ में जब आप देखिए सरकार जाने के बाद, कमलनाथ जी की सरकार गई, उसके बाद 3 विधायक टूट गए। आपको मनोज जी ये आश्चर्य होगा कि टाइटैनिक शब्द का उपयोग कहीं भी करिए आप, आदमी तुरंत समझ जाता है ये कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। और जो जहाज डूब रहा है उसमें से निकल वो डॉक्टर गोविंद सिंह तो ये कह रहे थे कि जहाज इधर का डूबने वाला है, तो उसमें कौन बैठे? प्लीज 2 मिनट का समय तो दीजिए मुझे बोलने। नहीं, वो आपने जहाज पूरा डिटेल में समझा रहा हूं जी। जो जहाज डूब रहा है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा होगा कि डूबते जहाज पे आदमी जाए, सवार हो जाए और खुद भी डूब जाए। ये कांग्रेस पार्टी की हालत हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान का सिनेरियो उठा के देख लीजिए आप राजस्थान की बात कर लीजिए। कांग्रेस की सरकार ने 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। पहली बार हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि प्रभारी कांग्रेस के खड़गे साहब, माकन साहब वहां पहुंचे, 2 दिन तक भोजन करते रहे होटल में, एक विधायक मिलने नहीं पहुंचा। तो ये कांग्रेस की हालत हो रही है। नहीं तो ये हालत राकेश जी, मैं एक अच्छी बात आपसे समझना चाह रहा हूं। ये जो अरुण यादव की मुलाकात हो रही थी, तुलसी सिलावट जी से मुलाकात हो रही थी, तो कोई नई तस्वीर तो नहीं बन रही सर? फिर से कुछ दिखाई तो नहीं देने, डरा तो नहीं रहे हैं कांग्रेस को? सर एक बात आप बताइए ना कि अभी राष्ट्रपति जी मध्य प्रदेश में बड़ा अच्छा विषय है। जब राष्ट्रपति जी के लिए वोट हुए थे मध्य प्रदेश में, 19 कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया था। ये आंकड़ा तो पूरी, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, किसी भी चैनल पे देख लीजिए, हर व्यक्ति पॉलिटिकल एनालिसिस ये कह रहा है, बड़ा पत्रकार ये कह रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी और कांग्रेस का जो बचा हुआ टाइटैनिक का हिस्सा वो भी डूब जाएगा। जी चलिए, तो पता नहीं कितने लोग फिरोज सिद्दीकी जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। फिरोज जी बड़ी बात। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को टाइटैनिक कह रही है, असल में वो खुद ही टाइटैनिक हो गई है। वो ऊपर जाके हवा में जाके ऐसे ऐसे जब
फड़फड़ाने लगती है ना, वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगी है भारतीय जनता पार्टी। वो इतनी ऊंची उड़ान भर ली, अब कौए ने हंस की उड़ान भर ली। सुनते जाइए जी जी। अब दिक्कत ये है, पानी का जहाज हवा में उड़ा रही है। हाँ, ये राहुल गांधी के चेले हैं असली। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लीटर में आटा बेचने वाले। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कम से कम हम है ना रेडार, बादलों से रेडार तो नहीं हो, नाले से गैस नहीं बनाते हम लोग, ठीक है ना। कम से कम नाले से गैस नहीं बनाई मैंने। अब ये है दिक्कत, परेशानी इनकी कि गुजरात है, वहां कैडर बेस पार्टी का नारा देने वाले और संगठन गड़े चलो, वो संगठन सर्वोपरि, वो संगठन जो है वही सब कुछ है। और आया इधर से आदमी कांग्रेस से, उधर से उसने गमछा पहना, इधर से टिकट लिया और बाहर। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। सर लेकिन उनको कांग्रेस का मजबूरी क्या है। होगा यदि ऐसा मध्य प्रदेश में हो गया अगली बार? नहीं, सुनिए ना, जी। अब आप आइए, आप चलिए राजगढ़, वहां एक राजवर्धन सिंह है, इनके विधायक, वो कांग्रेस के हैं। चलिए ठीक है, सुनते जाइए। नहीं सर, मैं आप यहाँ से जी, मैं आपको बढ़ा नहीं पाऊंगा, बहस गर्म है, जैसा आप दिखाई दे रहा है कि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन